ये कहानी मैं आपको बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जिस दिन मेरे पापा ने एक बास्केटबॉल कोर्ट और स्टैंड लगा के दिया मेरे गार्डन में, तो मैं 7 से 8 घंटा वहीं पे खेलता रहता। मेरे घर के सामने मेरा दोस्त का घर था जिसका नाम था एंडी, और मैं और वो कभी कभी वहाँ पे बास्केटबॉल खेला करते थे। लेकिन ज़्यादातर समय मैं देखता कि उसकी मॉम खाना ही पका रही हैं, और मुझे थोड़ा उनका घर अजीब सा लगता। और मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने खेलने पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे बास्केटबॉल से बहुत ही ज़्यादा प्यार था यार। लेकिन एक दिन जब मैं उसकी खिड़की से अंदर की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक बड़ी सी काली परछाई दिखाई देती है, जो मुझे असामान्य लगती है। और मुझे वो किसी इंसान की तो लगती नहीं थी, मुझे वहाँ पे एक बड़ी सी काली सी आकृति दिखाई दी, जिसके बड़े बड़े लाल लाल आँखें और सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा नुकीले दांत दिखाई दिए। जिसको देख के मैं डर गया और मेरी मॉम को जाके बोला कि एंडी के घर में मैंने ये सब देखा है। और मैंने जाके एंडी को जल्दी से व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया, और मैंने जब उसे कॉल करके बताया कि मैंने उसके खिड़की से क्या देखा, तब वो अपने मॉम डैड को बताने लगी। लेकिन किसी ने भी मेरी इस बात पे भरोसा नहीं किया, और मेरी मॉम ने कहा कि तुम्हें ज़रूर भ्रम हुआ होगा। तो मैंने भी इसे भ्रम समझ के भुला देने की कोशिश की। लेकिन फिर मैंने जब एंडी से बात की तो उसने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें बताई। उसने मुझे बताया कि जब वो रात को 2 बजे पानी पीने के लिए हॉल से जा रही थी, तभी उसने उसी खिड़की के सामने उस बड़े से दानव को देख लिया, जिसके शरीर में काले रंग के बाल, माथे पे सींग, लाल आंखें और एकदम खतरनाक दांत। एंडी ने बहुत ज़ोर से चीख मारी, और फिर उसके मॉम डैड जग गए और चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। फिर एंडी ने उनको सारी सच्चाई बता दी। फिर मुझे भी पता चल ही गया कि उस घर में कोई ना कोई राक्षस। आज भी हम उस बारे में कभी कभी बात करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। क्या वो राक्षस एंडी को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। कहानी मैं आपको जैस्मिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मेरी कज़न एक लेटेस्ट मूवी देखने के लिए हॉल में जाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी हम लोग उसी दिन हॉल में चले जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। लेकिन हमारे सीट के कुछ सीटों बाद ही एक ननकी ड्रेस पहने हुए एक औरत हमारे ही तरफ देख रही थी, जो मुझे तो पहले सस्पिशियस लगता है। फिर मैं कुछ देर बाद नोटिस करती हूँ कि वो हमारे ही तरफ नज़र रखे हुए है, और जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ वो मेरे ही तरफ देखने लगती है, जिसको देख के मुझे थोड़ा सा अजीब सा डर लगने लगता है। लेकिन मेरी कज़न को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और हम लोग मूवी देखते रहते हैं और देखते रहते हैं कि वो हमारे ही तरफ घूरे जा रही है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, और धीरे से जब मेरी कज़न भी देखती है तो उससे कुछ सस्पिशियस तो नहीं दिखता, और मैं फिर से मूवी देखने में व्यस्त हो जाती हूँ और उसके बारे में भूलने लगती हूँ। लेकिन अब वो औरत अपने जगह से हट के मेरी आगे की सीट में जाके कब बैठ जाती है मेरे को वो भी नहीं पता चलता। अब मैं कहती हूँ कि मेरे को उस वाली सीट पे जाना है, मेरे कज़न को मैं कहने लगती हूँ, और हम लोग सीटें चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब भी मुझे उस औरत की नज़र ठीक नहीं लगती, और मैं मूवी देखने में व्यस्त हो जाती हूँ। और कुछ देर बाद जब मैं देखती हूँ तो वो हमारे सीट के ठीक आगे ही जाके खड़ी होके अलग ही डरावने तरीके से हंस रही होती है, जो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। और मेरी कज़न भी ये सब देख रही होती है और उसे भी डर लगने लगता है। और फिर हम लोग वहाँ से निकलने का प्लान कर रहे होते हैं, और हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से भागने लगते हैं, और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने के लिए ट्राई करते हैं। और वो औरत फिर से भागने लगती है, और हम लोग जब गेट के पास पहुँच जाते हैं, वो चाकू लेके हमारे पीछे आने लगती है। और मैं जब उसे दिखाती हूँ गार्ड को कि वो औरत
हमें मारना चाहती है, तब वो वहीं पे खड़ी हुई होती है और चाकू से वहीं पे गार्ड के ऊपर हमला कर देती है और हम भागने लगते हैं। और जल्दी से जल्दी पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक साइको औरत थी जो पागल खाने से भाग के आई थी और वो ऐसे ही करके सिनेमा हॉल्स में लोगों का पीछा करके 12 से 13 लोगों के ऊपर ऐसे ही हमला कर चुकी थी। अब वो फिर से पागल खाने में भेज दी जा चुकी है। उसके बाद से मुझे थिएटर फोबिया हो चुका है और मेरे कज़न को भी उसके बाद से हमने कभी भी सिनेमा हॉल में जाने की बात तक नहीं की। ये कहानी मैं आपको स्टैंटलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। जब जोकर्स के प्रैंक यूरोप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, तब ये घटना मेरे स्कूल में हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मेरे क्लास के 2 लड़के, एक का नाम था रिच, एक का नाम था जॉन, जो ये प्रैंक करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। हमेशा ही जोकर की ड्रेस में आके किसी ना किसी को प्रैंक करते। मुझे भी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता, लेकिन फिर मैं सोचता कि मैं भी ये प्रैंक्स कर सकता हूँ। ऐसे ही कैंटीन में मैं एक दिन टिफ़िन कर रहा था और कैंटीन के बाहर एक जोकर एक स्टैचू के पीछे खड़े होकर डरावनी तरीके से हंस रहा था। मुझे लगा कि ये फिर से उन्हीं दोनों की कोई प्रैंक होगी, लेकिन मेरे दोस्त को भी दिखता है एक और जोकर जो गेट के बाहर खड़ा है। लड़कियों को देख के थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन वहाँ पे 2 जोकर्स थे जो बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। अब मुझे लग रहा था कि यहाँ पे और भी जोकर्स शामिल हैं और यहाँ पे हर एक गेट पे एक जोकर बैठा हुआ था। अब मुझे ये प्रैंक नहीं कुछ और ही लग रहा था। तभी कैंटीन की लाइट चली जाती है और मुझे लगता है अभी कोई प्रैंक होगा। तभी स्कूल का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वही 2 लड़के कैंटीन के अंदर घुसने लगते हैं और वो लोग आके जल्दी से जल्दी हमें बोलते हैं कि ये प्रैंक हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो इधर है और वहाँ पे बाहर 2 जोकर्स हमें पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे ये प्रैंक नहीं कोई सीरियल किलर्स का काम लगने लगता है। फिर बाकी के जो लोग थे वो हंसने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर डरने लगते हैं। और ये सब सुनने के बाद हम लोग को पता चलता है कि वो लोग सच बोल रहे थे और डर के मारे हमने गेट लॉक कर लिए थे। लेकिन वहाँ पे 2 जोकर्स आके चाकू से डोर को खरोच रहे थे, जिसको देख के हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। क्या आज हम जिंदा बचेंगे? ये सोचते सोचते हर एक दरवाजे पे जोकर आके खरोचना शुरू कर देता है और हम वहीं पे बंद हो जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि एक दरवाज़ा अभी भी खुला था और उसमें से एक जोकर बाहर की तरफ अंदर आने लगता है और वहाँ पे उसके पास एक बहुत ही बड़ा चाकू भी था और वो लड़कियों को डराने लगता है और चाकू से उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगता है और जोकर्स डरने लगते हैं और जल्दी से जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनको पकड़ लिया जाता है और हमें पता चलता है कि वो दूसरे स्कूल से आए हुए दूसरे लड़के थे जो जोकर का प्रैंक कर रहे थे हमारे साथ। कहानी मैं एलिना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरी दादी की तबीयत खराब होने के कारण मेरे मॉम और डैड उनसे मिलने जा रहे होते हैं और उनको जाने आने में मिनिमम 5 से 6 घंटे लगने वाले थे और मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम भी था, इसीलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रही थी, तभी मुझे याद आया कि मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो मैं फ़ेल हो सकती हूँ। तो मैंने अपने कान में हेडफोन लगाए और पढ़ाई करना शुरू कर दिया और तभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी और मैं फ्रिज में जाके खाने के लिए कुछ खोजने लगी और तभी मुझे आवाज़ सुनाई देती है कि कोई डोर नॉक कर रहा है। और फिर मुझे पता था यहाँ पे मेरे मॉम डैड तो है नहीं, तो मैं बाहर की तरफ चेक करने लगती हूँ तो मुझे एक 16 साल की और एक 10 साल की लड़की दिखती है जो फटे पुराने कपड़ों में थी और वो बार बार डोर को नॉक कर रही थी, लेकिन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीबो गरीब लग रही थी। तो मैंने उनसे कह दिया कि कौन हो तुम लोग, और घर में कोई नहीं है।
ये बोल के मैंने उनको जाने के लिए कह दिया, लेकिन वो और ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक करने लगे। फिर मुझे डर लगने लगा और मैं जल्दी से अपना स्नैक्स को फेंक के भागने लगी और अपना डोर लॉक कर दिया। और डोर नॉक करने के बाद मैं बिस्तर के नीचे चली गई और मुझे याद आता है कि हमें पुलिस को अभी कॉल करना चाहिए, लेकिन मुझे याद आता है कि मेरा फ़ोन तो किचन में ही रह गया। मेरे तो आंसू निकल रहे थे और मैं रोने ही वाली थी, तभी मेरे मॉम डैड के रूम से एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है। मुझे ये थोड़ा और डरा देती है। तभी ये आवाज़ मेरी पड़ोसन सुन लेती है और उनको दिख जाता है कि मेरे घर में एक चोर आया हुआ है और वो ऊपर की फ्लोर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो पुलिस को फ़ोन करके बुला देती है और पुलिस चोर को आके पकड़ ले जाती है, जिसकी वजह से मेरी जान बच जाती है। लेकिन उन दोनों लड़कियों का राज मुझे आज तक पता नहीं चला।